हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड विद सम अदर रिएक्शंस, वेरी फेमस रिएक्शंस लाइक कोलबे रिएक्शन, लाइक रीमर ट्यूमन रिएक्शन। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है आपको। तो देखो, फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन सी पोजीशंस पे होगा। फिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H5NOH। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता है, लिख देते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है। फिनॉल जो है ये एसिडिक नेचर का होता है, और एसिडिक नेचर होने की वजह से ये अपना H+ आयन रिलीज कर देता है और क्या बना देता है, फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक, और ये फिनॉक्साइड आयन गेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं फिनॉल की फिनॉक्साइड आयन किस तरह से रेजोनेंस शो करता है। तो देखो, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे ऑक्सीजन पे। ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा विद द बेंजीन रिंग। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे टू द नेक्स्ट कार्बन एज ए नेगेटिव चार्ज। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा होगा। देखो, अभी आपको बताना होगा, मैं ये इसलिए बना रहा हूं ताकि आप समझ सको कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल में होगा कहां पे। ठीक है, नेक्स्ट ये इधर मूव कर गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर से क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना। नेगेटिव चार्ज आ गया पैरा पोजीशन पे, डबल बॉन्ड O विद 2 लोन पेयर्स। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, बट उसके लोन पेयर्स प्रेजेंट है। यहां पे इसके पास फर्स्ट स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज है। फिर ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा यहां पे, तो ऑर्थो पोजीशन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो जब ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा जाके। ठीक है, अब आप बताएं ये फाइनल स्ट्रक्चर देखने के बाद कि फिनॉल्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किन पोजीशंस पे होगा। ये ये डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो चुकी है, सिंगल बॉन्ड O विद 2 लोन पेयर्स एंड नेगेटिव चार्ज। इन दिस वे फिनॉक्साइड आयन पार्टिसिपेट्स इन द रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। मतलब फिनॉक्साइड आयन में इस तरह से रेजोनेंस होता है। तो आप देख रहे हो कि जो नेगेटिव चार्ज है बेंजीन रिंग में वो कहां कहां पे आ रहा है। ऑक्सीजन के पोजीशन के बेसिस पे ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, और ये फिर से ऑर्थो पोजीशन है। ठीक, इसका मतलब हो गया कि ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे तो अटैक करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि इन फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट व्हाट पोजीशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होनी है। एक चीज और ध्यान रखना, फिनॉल जो है एसिडिक नेचर का है, आयोनिक कंपाउंड है। तो अक्वस मीडियम में ये हाईली आयोनाइज होके फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन करेगा। तो जहां पे भी हम कोई अक्वस मीडियम लेंगे तो ऑर्थो पैरा पोजीशंस जो है वो हाईली एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, जो आपके कॉमन 5 रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सारी रिएक्शंस होंगी फिनॉल के साथ में, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन नहीं होती है।
इवन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस में भी जो प्रोडक्ट बनता है उसकी यील्ड बहुत कम होती है, क्योंकि वहां पे रीजन क्या है उसको हम आगे बताएंगे अभी आपको। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं हैलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब है कि फिनॉल की हम रिएक्शन कराते हैं किससे, ब्रोमीन के साथ में, और ब्रोमीन वाटर मतलब इन एक्वस मीडियम। तो ये फिनॉल ले लीजिए C6H5NOH, इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करा दो वाटर की प्रेजेंस में एक्वस मीडियम में, तो आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। तो ब्रोमीन को कहां लग जाना चाहिए फिनॉल में, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे, है ना। बट यहां पे क्या है, रिएक्शन हो रही है किसमें, एक्वस मीडियम में। मैंने पहले ही बोला कि एक्वस मीडियम में जो फिनॉल है वो हाईली आयोनाइज हो जाता है, और हाईली आयोनाइज होने की वजह से जो ब्रोमीन है वो फिनॉल की तीनों पोजीशंस पे मतलब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे लग जाता है। तो यहां पे आपको मिलता है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। ठीक, किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बन गया, फिनॉल तो वही रहेगा, ऑर्थो पोजीशन पे Br है एंड पैरा पोजीशन पे Br है एंड प्लस HBr। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है ट्राइब्रोमो फिनॉल। ठीक है, समझ पाए। यहां पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्रोमिनेफिनॉल का ब्रोमिनेशन करने पर एक्वस मीडियम पे ये ट्राइब्रोमोफिनॉल क्यों मिलता है, हमें मोनोब्रोमोफिनॉल क्यों नहीं मिलता, ऑर्थो या पैरा कोई मिलता हो। मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूशन क्यों है, तीन हैलोजन क्यों जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तीन Br क्यों जुड़ रहे हैं यहाँ पे, एक क्यों नहीं जुड़ रहा है। तो एक ब्रोमीन इसलिए नहीं जुड़ रहा है क्योंकि हमने रिएक्शन करवाई है एक्वस मीडियम में, आयोनिक सॉल्वेंट ले रखा है हमने, सॉरी पोलर सॉल्वेंट ले रखा है मैंने। वाटर कैसा होता है, पोलर नेचर का। तो पोलर नेचर होने की वजह से जो फिनॉल है वो हाईली आयोनाइज हो जाता है। हाईली आयोनाइज होके वो क्या बनाता है, वो फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन करता है, और फिनॉक्साइड आयन ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कुछ ज्यादा ही बढ़ा देता है, मतलब हाईली एक्टिवेट कर देता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस ऑफ द फिनॉल, एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग ट्राइब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो यहां पे आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, इन एक्वस मीडियम फिनॉल गेट आयोनाइज्ड टू फॉर्म, क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन, to form phenoxide ion which strongly activate the ortho and para positions of the phenol। इस तरफ का मैं इरेज कर रहा हूं, which strongly activates the ortho and para positions of phenol। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे ज्यादा ही बढ़ा देता है, एंड दैट्स व्हाई ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपको मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए, मैं नहीं चाहता कि यहां पे 3 Br लगे, सिर्फ एक ही Br लगना चाहिए, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम जो सॉल्वेंट ले रहे हैं, यहाँ पे पोलर लिया है, वहां पे कैसा ले लेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो लेस एक्टिवेट करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस को, और उसकी वजह से आपको मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखिए आप। अब देखो सेम टाइप की हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ब्रोमिनेशन करवाएंगे फिनॉल का, बट जो सॉल्वेंट लेंगे, जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे। आप फिनॉल लीजिए, फिनॉल है आपका C6H5NOH,
इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करवाइए, ब्रोमीन वाटर वही, बट इस बार रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर होने की वजह से जो फिनॉल है वो लेस आयोनाइज होगा। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, जो फिनॉल होगा वो लेस आयोनाइज होगा, और लेस आयोनाइज होने की वजह से जो ऑर्थो पैरा पोजिशंस है वो हाईली एक्टिवेट नहीं होंगी। तो इसकी वजह से आपको मिलेगा या तो ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, और ये कौन सा हो जाएगा, दिस वन इज पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो अगर ट्राई ब्रोमो चाहिए वाटर यूज कर लो, मोनो ब्रोमो चाहिए तो हम क्या यूज करें, नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करें। एक चीज और देखो, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी, ब्रोमीन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं कि आपको अगर सल्फोनिक ग्रुप हटाना है, ये फिनॉल लगा हुआ है, इसकी पैरा पोजीशन पे लगा है SO3H, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, अब यहां से आपको चाहिए ट्राइब्रोमोफिनॉल, तो हम क्या करें, इसकी रिएक्शन करा दें किससे, ब्रोमीन से, और कंडीशंस वही ले लेंगे, कौन सी, एक्वस मीडियम, मतलब रिएक्शन विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या होगा, फिर वही कंडीशन होगी, हाईली आयोनाइज हो जाएगा, और हाईली आयोनाइज हो जाने की वजह से क्या होगा, तीनों पोजीशंस पे Br लग जाएगा। ठीक है, यहां पे भी, यहां पे पहले से लगा हुआ है SO3H, ठीक, और यहीं पे एक और लगेगा Br। फिर क्या होगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, Br जो है SO3H को सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, किस तरह से सब्स्टिट्यूट करेगा, आपका बन जाएगा फिर से फिनॉल, वही ट्राइब्रोमोफिनॉल 135, और जो SO3H है एक हाइड्रोजन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मतलब 2 हाइड्रोजन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा रिएक्शन बताई है कि अगर सल्फोनिक ग्रुप को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, हटाना है फ्रॉम द फिनॉल, ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड को, सल्फोनिक ग्रुप को हटाने के लिए, क्योंकि ये बल्की ग्रुप है, बेटर लीविंग ग्रुप है, ये इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन, बट रिएक्शन शुड टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरह से इसका हो जाएगा ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट हम रिएक्शन आ जाते हैं, कौन सी, सल्फोनेशन। आते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन में। सल्फोनेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, आप फिनॉल लीजिए और फिनॉल की रिएक्शन करा दीजिए किससे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक, ये भी कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, SO3H प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इसका मतलब ये जो SO3H है ये फिनॉल की डिफरेंट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे जाके जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जुड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर लो टेम्परेचर पे हम रिएक्शन कराएं, देखो अगर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है और यहां पे हम करा लेते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में ही रिएक्शन, बट एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पे क्या बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, ये प्रोडक्ट मेजर होगा एट लो टेम्परेचर, 300 समथिंग केल्विन टेम्परेचर होता है, और अगर उससे ज्यादा है, हाई टेम्परेचर मतलब 400 के समथिंग के आसपास है, तो फिर आपको मिल जाएगा पैरा प्रोडक्ट, और ये जुड़ेगा SO3H, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी। देखो अब ये सल्फोनिक ग्रुप जो है ये मेजर ग्रुप हो गया, तो इसको जो हम प्रीफिक्स पे ले लेंगे, तो लिख दिया हमने पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि पैरा पोजीशन पे, या 4 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद हो जाएगा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हो जाएगा आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
ठीक है, इस तरह से सल्फोनेशन होता है फिनॉल का। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अब देखो जब फिनॉल का नाइट्रेशन कराएंगे तो आपको पता है नाइट्रेशन हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, HNO3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो फिनॉल की हम रिएक्शन करा रहे हैं किससे, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं 298 केल्विन पे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक एसिड नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ में होने के बावजूद, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देने के बावजूद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रोल प्ले करेगा यहां पे, वो अभी आगे आपको मालूम चलेगा। ठीक है, तो फिनॉल की जब नाइट्रेशन कराओगे डाइल्यूट HNO3 से, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो NO2+, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, तो डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में कराओगे तो आपको मिलेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, एंड प्लस आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, जनरली पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, बट यहां पे ऑर्थो इज द मेजर, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज द मेजर प्रोडक्ट। किसकी वजह से, यहां पे प्रेजेंट है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये OH और ऑक्सीजन जो है एक तरह से चिलेशन का काम करते हैं, चिलेट हो जाते हैं, मतलब एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं और स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इसी की वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो लेस एसिडिक भी हो जाता है देन द पैरानाइट्रोफिनॉल, क्योंकि पैरा में आपको मिलेगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ऑर्थो में मिलेगी आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये मेजर क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और नाइट्रो हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, चिलेशन हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और इसकी वजह से ये प्रोडक्ट कैसा हो जाता है, मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से इनके जो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा देन दैट ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो इस वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को अगर मुझे सेपरेट करना है तो हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं भाई, विच वन इज द स्टीम वोलाटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि वीक बॉन्डिंग है देन द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल, तो इसका मतलब हम यहां पे कौन सी प्रोसेस यूज कर सकते हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, प्रोसेस इज स्टीम डिस्टिलेशन। ये स्टीम डिस्टिलेशन आपने क्लास 11th में पढ़ा था कैसे करते हैं। तो आउट ऑफ दिस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम दैट वोलाटाइल, स्टीम वोलाटाइल मतलब स्टीम पास करोगे तो ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, तो ये इजीली सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहां पे जो यील्ड है, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की जो यील्ड है वो बहुत कम है। ठीक, अगर इस यील्ड, अब ये यील्ड कम क्यों है, क्योंकि HNO3 जो है वो हमने क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। ठीक है, तो ये जो मेजर माइनर जो है वो तो ठीक है, एक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है दूसरे की कम है, तो जो जिसकी ज्यादा है वो मेजर हो गया, जिसकी कम है वो माइनर हो गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या है, इन द नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, क्या है, द यील्ड ऑफ, यील्ड मतलब जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज लो। ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ HNO3, HNO3 का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसकी वजह से। ठीक है, तो रीजन लिख दो यहां पे, ड्यू टू
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ HNO3 क्या करता है, ये फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, रिंग को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो फिर अगर मुझे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, बल्क क्वांटिटी में चाहिए दैट नाइट्रोफिनॉल, तो हम क्या करें, पहले जो फिनॉल है आपके पास में, तो यहां पे लिख सकते हो आप टू इंक्रीज द यील्ड। अगर फिनॉल की यील्ड मुझे बढ़ानी है, सॉरी नाइट्रोफिनॉल की यील्ड मुझे बढ़ानी है, तो हम क्या करें, फिनॉल की पहले रिएक्शन करा दो, किससे, नाइट्रस एसिड के साथ में। नाइट्रस एसिड कैसे बनता है, NaNO2 की जब HCl के साथ में रिएक्शन कराते हो तो नाइट्रस एसिड बनता है, और इसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, NO लग जाएगा पैरा पोजीशन पे। इसको बोलेंगे हम नाइट्रोसोफिनॉल या 4 नाइट्रोसोफिनॉल, नाइट्रोसोफिनॉल या 4 नाइट्रोसोफिनॉल, ठीक। अब ये जो नाइट्रोसोफिनॉल मिला है, इसका हम ऑक्सीडेशन कर दें। ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, हम वही लगा देंगे डाइल्यूट HNO3, ठीक। और उसके बाद ये जो NO है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO कन्वर्ट हो जाएगा NO2, और इसको हम बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब इसकी यील्ड जो है लगभग 92% या इसके आसपास हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मुझे पैरा नाइट्रो कंपाउंड चाहिए लार्जर क्वांटिटी में, तो हम इस तरह से बनाएंगे, पहले इसका नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करवा देंगे, नाइट्रोसोफिनॉल मिल जाएगा या 4 नाइट्रोसोफिनॉल मिल जाएगा, और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, आपको पैरा नाइट्रोफिनॉल मिल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर फिनॉल की हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ में रिएक्शन करा दें तो क्या होगा। फिनॉल की अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन कराएं तो मिलता है मुझे पिक्रिक एसिड ट्राई नाइट्रोफिनॉल। देखते हैं कैसे। फिनॉल की हम रिएक्शन करा रहे हैं, नाइट्रेशन ही करा रहे हैं, बट यहां पे हमने चेंज कर लिया है थोड़ा सा, डाइल्यूट की जगह अगर हम कॉन्सेंट्रेट HNO3 ले लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक। फिर ध्यान रखना है HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोस्ट ऑफ द फिनॉल को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, तो फिर से जो यील्ड है वो कम हो जाएगी, ठीक। बट जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, यहां पे प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ऑर्थो पैरा पोजीशंस हाईली एक्टिवेट होंगी, जिसकी वजह से बनेगा क्या, जिसकी वजह से बन जाएगा आपका ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसी ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक। अगेन यहां पे क्या है, अगेन इसकी जो यील्ड है, यील्ड इज लो। अब यील्ड बढ़ानी है तो क्या करें, यील्ड कम क्यों है वो पता है, क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोस्ट ऑफ द फिनॉल गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, जो कि यहां पे भी हो रहा था इससे पहले जो रिएक्शन थी वहां पे। तो अगर यहां पे भी पिक्रिक एसिड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अगर इसकी मुझे यील्ड बढ़ानी है तो हम कैसे बढ़ाएंगे। देखो अगर इसकी यील्ड बढ़ानी है तो हम पहले फिनॉल का सल्फोनेशन करा दें, और सल्फोनेशन के बाद हम उसका क्या करा दें, नाइट्रेशन करा दें, ठीक है। तो आप फिनॉल लीजिए, फिर से यहां पे लिख देते हैं टू इंक्रीज यील्ड। अगर यील्ड बढ़ानी है तो फिनॉल लीजिए, फिनॉल का पहले सल्फोनेशन करा दीजिए H2SO4 से कॉन्सेंट्रेटेड, तो या तो ऑर्थो मिलता है या तो पैरा मिलता है। अभी आपने पढ़ा था लो टेम्परेचर पे ऑर्थो डोमिनेंट है, पैरा हाई टेम्परेचर पे पैरा डोमिनेंट है, डोमिनेट करता है। तो ये मिल गया आपका OH और SO3H, ठीक, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और प्लस आपको क्या बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक, मिल गया। अब क्या होगा, अब यहां पे लगा दो HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, पहले सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करो, फिर इस सॉरी यहां पे लगा दो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लगा दिया, पहले सल्फोनेशन कर दिया फिर नाइट्रेशन करिए। तो जब नाइट्रेशन करोगे इनका तो ये आपको मिल जाएगा ट्राई नाइट्रोफिनॉल OH,
और NO2 लग जाएंगे तीनों पोजीशंस पे। थोड़ा मुझे सांप सीढ़ी की तरह खेलना पड़ रहा है। क्यों खेलना पड़ रहा है वो आपको पता है, क्योंकि हमारे पास छोटा बोर्ड है, थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि हम बड़ा बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड ले सकें। तो इसलिए आप सब्सक्राइब भी करते रहें, शेयर भी करते रहें, वीडियोस को भी वॉच करते रहें, और जो कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनमें कमेंट भी कर दो भाई। इसका पैसा नहीं पड़ता है, ये फ्री क्लास चल रही है ऑनलाइन, कोई पैसा नहीं पड़ रहा आपको। वीडियोस हैं आप देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा क्योंकि हम उस समय लाइव अवेलेबल नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो तुरंत कि ये चीज समझ में नहीं आई मास्टर जी, फिर से बताओ। शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं फ्री में आपको पढ़ा रहा हूं, कोई भी फीस नहीं पड़ रही यहाँ पे, सिर्फ आपका डेटा जो भी है वो खर्च हो रहा है। और डेटा तो वैसे ही खर्च तो करना ही है, 1.5 GB तो खत्म ही करना है शाम तक। समझ पा रहे ना? तो इस तरह से हम ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड की यील्ड को बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब जो पिक्रिक एसिड मिलेगा उसकी क्वांटिटी जो होगी वो ज्यादा होगी, यील्ड हाई होगी। समझ पा रहे हैं? तो ये नाइट्रेशन हो गया। अब दो रिएक्शंस बचती हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो उनको देख। नाउ कम टू द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या है, हम फिनॉल लेते हैं C6H5NOH, इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरोमीथेन से, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोफाइल है CH3। तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लग जाएगा, ठीक है, और या तो क्या लग जाएगा? पैरा पोजीशन पे CH3 लग जाएगा। ठीक है, इधर द प्रोडक्ट इज एट ऑर्थो प्रोडक्ट और एज पैरा प्रोडक्ट। इसका नाम हो जाएगा 2-मेथाइल फिनॉल, क्योंकि 2 पे CH3 लगा हुआ है, और दूसरा कौन सा है? 4-मेथाइल फिनॉल। ठीक, अगेन यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगेन यहां पे लो यील्ड है। फिर आपसे मैं पूछूंगा कि लो यील्ड क्यों है? क्योंकि यहां पे जो AlCl3 है ये किस तरह से काम करता है? आपको पता है ये काम करता है लुईस एसिड की तरह से। यहां से जो Cl निकलता है माइनस की फॉर्म में, उसको AlCl3 ले लेता है। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर या नेगेटिवली चार्ज आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब दूसरी तरफ देखो, यहां पे ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर भी तो है। तो AlCl3 ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है? सॉल्ट की फॉर्मेशन करने लगता है। ठीक है ना, अब जब सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा तो OH जो है ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जितना बढ़ाना चाहिए ना ही बढ़ा पाएगा, मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करने लगेगा टू सम एक्सटेंट, और जिसकी वजह से जो इसकी यील्ड होती है वो लो हो जाती है। ठीक है, फिनॉल जो है फ्रीडल क्राफ्ट जो एसाइलेशन रिएक्शंस होती हैं उनको नहीं देता है। एसाइलेशन रिएक्शंस, फिनॉल डज नॉट गिव एसाइलेशन रिएक्शंस। ये भी बहुत मुश्किल से दे रहा है क्योंकि कंडीशन उसमें भी AlCl3 है, बट CH3COCl जो है उसकी वजह से फिनॉल की अगर हम रिएक्शन कराते हैं CH3COCl की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो बहुत कम यील्ड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यील्ड कम है, यहाँ पे और ज्यादा कम हो जाएगी। तो हम सिंपली कह देते हैं कि ये रिएक्शंस नहीं देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट बिटवीन द OH ऑफ ऑक्सीजन ऑफ दिस फिनॉल एंड द AlCl3। ठीक है, तो इस तरह से फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस खत्म होती हैं। कुछ और रिएक्शंस बची हैं, कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और उसके साथ में डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो कि जैसे एक कंपाउंड को हम दूसरे कंपाउंड से बाय केमिकल टेस्ट कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो वो रिएक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।